हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है आपने, चलिए देख लेते हैं एक जल्दी से। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा एसिड और बेसिस की सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट कैसे होते हैं, एसिड के सोर होते हैं, बेसिस के बीटर होते हैं। लिटमस को किस तरह से ये कलर चेंज करते हैं लिटमस का, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड कर देते हैं और बेसिस रेड टू ब्लू कर देते हैं। अब कोरोसिव की बात करें तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि कहीं पे भी टच कर दें आपके स्किन के साथ तो बर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मटेरियल के साथ भी ऐसा ही करते हैं वो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करेंगे तो इनके एक्वस सॉल्यूशन यानी कि एसिड हो या बेसिस हो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बेटा इनको मैं यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर ही पढ़ाऊंगा, यानी कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि आप लोगों का जो टर्म फर्स्ट का पेपर होना है वो एमसीक्यूज बेस्ड होना है। तो अगर हम कंपेयर में पढ़ लेंगे तो आप एमसीक्यूज में से जो राइट आंसर होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, उसको बहुत जल्दी क्विक जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने किन हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है, ये भी ध्यान रख लेना है। हम देखेंगे कि इन हेडिंग्स के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा कर लेंगे, एसिड और बेसिस दोनों को ही। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो है ये हेडिंग रहेगी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं और बेसिस किस तरह से रिएक्ट करें, हम दोनों को पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये सिर्फ एसिड्स की होगी, बेसिस की नहीं है। ठीक है, तो हम टोटली जो है पूरी तरह से हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं वही करेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक साथ करवाऊंगा, उसका रीजन क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड हमारी हेडिंग रहेगी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो इसके अंदर हम एसिड और बेसिस दोनों को कवर करेंगे। देन फोर्थ है रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेसिस, यानी कि एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ या बेसिस की रिएक्शन एसिड के साथ, तो आपस में ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो साथ में इवॉल्व होती है। इसी तरह से मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करेंगे तो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी अब आपने याद कर लेना है कि मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हो या बेस की रिएक्शन हो तो वो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में इतना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देता हूं। तो मेटल की मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं जिंक का। तो जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि सॉलिड फॉर्म के अंदर आपने जिंक लिया, उसकी रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने करवा ली। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी जो रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे सोल्ट बनेगा जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 ये आपका सोल्ट बन गया, साथ में जो है हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व हो गई। तो H2 गैस को आपने बाहर निकाल देना है बेटा। ठीक है बेटा, ये एक रिएक्शन होगी फर्स्ट की एग्जांपल की। अगर सेकंड का एग्जांपल लेता हूं मैं तो जिंक को ही ले लेते हैं बेटा। आपने जिंक को लेने के साथ आपने जो है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया बेटा। अब जो इसका सोल्ट बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे याद कर लेना आपने, यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट ZnO2। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन बन गया, साथ में जो है आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो लगभग जो है रिजल्ट ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में सोल्ट बनता है। सोल्ट को आपने याद कर लेना है, ये जिंक सल्फेट है, ये सोडियम जिंकेट है, ये है सोडियम जिंकेट। अब एक एक्टिविटी जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दी गई है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बेटा। चाहे जिंक के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड लें या NaOH लें। एक बात और बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो आप यहाँ पे एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके भी एक रिएक्शन करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दूसरी NaOH की जगह पे आप क्या ले सकते हो, KOH ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने बैलेंस करना तो बेटा बैलेंस भी आप कर लो, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी। ओके, अब देखो बेटा जो रिएक्शन आपको या एक्टिविटी दिखाई गई है एनसीईआरटी बुक के अंदर वो मैं बता देता हूँ बेटा क्या करनी है, कैसे करनी है। आपने क्या करना है, एक जो है बॉइलिंग ट्यूब को लेना है। ये हमने बॉइलिंग ट्यूब को लिया, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने क्या किया है, ये हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं। अब इन जिंक ग्रेन्यूल्स को डालने के बाद आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देना है। जब आप ये डालोगे तो ये रिएक्शन होगी और ये गैस निकलेगी। हमने चेक करना है कि जो निकलने वाली गैस है वो क्या हाइड्रोजन गैस ही है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेरेंस के साथ जो रिएक्शन होगी, यानी कि जो ग्रेनुल्स हैं वहां पे आपको दिखाई देगी, थोड़ी आवाज के साथ जो है रिएक्शन दिखाई देगी, गैस निकल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक अरेंजमेंट इस तरह से कर देना है कि यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब को जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो डिलीवरी ट्यूब को बाहर निकालने के बाद इसको पास करेंगे हम गैस को एक सोप सॉल्यूशन के अंदर से। तो जब सोप सॉल्यूशन के अंदर से आप पास करोगे तो क्या देखोगे बेटा आप, यहां पे ये वाटर है, यानी कि इसके अंदर सोप मिक्स किया हुआ है, तो ये है सोप का सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। अब यहां पे जो गैस बाहर निकल रही है, तो सोप के साथ ऐड होने के बाद ये सोप के बबल्स आएंगे बाहर। इस सोप बबल्स के अंदर जो है वो गैस फील्ड होगी। अब ये गैस फील्ड क्या वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके पास गैस बबल के पास हम जो है एक बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे। बर्निंग कैंडल जब पास में लाओगे तो ये जो बबल्स होंगे ये एक पॉप साउंड के साथ, क्या ये बेटा, पॉप साउंड के साथ बर्न करेंगे, यानी कि एक आवाज करेंगे, ये बर्निंग के साथ आवाज करेंगे। तो पॉप साउंड के साथ बर्न होना ये हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पे ये क्लियर कर देगा कि यहां पे हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट बेटा है सेकंड नंबर पे अपनी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन सिर्फ एसिड्स की हैं, बेसिस की नहीं है। तो इन दोनों को मैंने यहां पे एक साथ क्यों करवा रहा हूं बेटा, मैंने आपको बताया है कि अगर हम मेटल, ये M फॉर मेटल है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो मेटल का सोल्ट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर बनेगा। अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम रिजल्ट मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पे एक साथ करवाई है। यानी कि आपको मेटल का सोल्ट मिलेगा और निकलने वाली गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, साथ में वाटर बनेगा। तो अब आपने कुछ याद यानी कि क्रैम भी कर लेना है कि जब आप मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी, CO2 गैस होगी। तो इसको भी हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये गैस निकलने वाली CO2 गैस है, वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मैं सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं, ठीक है ना। आपको और भी ले सकते हैं, लेकिन जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने वही करवाना है आपको। सोडियम कार्बोनेट ले लिया, साथ में एसिड, पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, अभी हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब आप सोल्ट बनाएंगे तो सोल्ट जो है वो मेटल के अकॉर्डिंग यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे NaCl, ये एक्वस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, साथ में जो है ये CO2 गैस बन जाएगी, CO2 गैस बन गई, साथ में जो है वाटर बन गया। ठीक है बेटा, अब इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस भी कर सकते हैं, ये आप लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 2NaCl और 2H, इस तरह से आपका ये बैलेंस भी हो गया इक्वेशन। अब बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, यही ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये सॉलिड सब्सटेंस है बेटा, ये भी सॉलिड सब्सटेंस है। अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ एक्वा सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो बेटा सेम सोल्ट बन जाएगा NaCl एक्वस के अंदर, साथ में बनेगी CO2 गैस और साथ में बनेगा वाटर लिक्विड। ठीक है, वाटर को लिक्विड लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, ये बैलेंस्ड ही है। तो बेटा इस तरह से ये आपने एग्जांपल्स याद कर लेने हैं। अब जो एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दी हुई है कि हमने टेस्ट करना है क्या निकलने वाली गैस रियल में CO2 गैस ही है, तो इसको टेस्ट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, सेम कुछ उस तरह से ही आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है बेटा। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अब हम क्या लेंगे, या तो मेटल का कार्बोनेट लेंगे या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो किसी का भी आप पाउडर यहाँ पे ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का सॉलिड सब्सटेंस। अब इसके अंदर आपने कैसे अरेंजमेंट करना है बेटा वो भी देख लो। आपने यहाँ पे एक थीसल फनल जो है बुक के अकॉर्डिंग लगाई हुई है। थीसल फनल इस तरह से ऊपर एक थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं बेटा, एसिड है। ये क्या चीज़ है बेटा, एसिड है। कौन सा एसिड हमने यूज़ किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाल रहे हैं बेटा। तो ये जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो रिएक्शन स्टार्ट होगी, एक गैस बनेगी। अब ये जो गैस बन रही है क्या रियल में ये गैस जो है CO2 गैस है, तो इसके लिए हम टेस्ट कौन सा करते हैं,
वो भी आपको पता है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा। ये जो गैस निकल रही है CO2 गैस निकल रही है, तो CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर में से, फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में से पास करते हैं तो इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर जो है वो क्लियर वाटर की तरह होता है, लेकिन उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देती है, ये उसको मिल्की टर्न देती है, मिल्की अपीयरेंस दे देती है। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा था बेटा, ये हमने लाइम वाटर लिया हुआ था। तो ये क्या था, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा बेटा, अगर ये मिल्की हो जाए तो इट मींस जो गैस पास हो रही है इसमें से वो कौन सी हो रही है, दैट इज CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपने ये मिल्की अपीयरेंस कैसे आता है इसकी रिएक्शन को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि NCERT में दे रखा है बेटा। कैसे बेटा, देखो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन जो है ये होता है लाइम वाटर। इसमें से हम पास कर रहे हैं किसको, CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बनेगा। PPT आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, साथ में बनेगा वाटर। तो ये इनसोल्यूबल जो पार्टिकल बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, यही इसको वाइट अपीयरेंस, ठीक है ना, ये वाइट PPT है बेटा। तो ये इसको देगा जो है, ये वाइट PPT है। तो वाइट कलर जो है वो किसकी फॉर्मेशन के कारण, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको MCQs के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आपने बता देना है कि जो वाइट अपीयरेंस होती है CO2 गैस पास करने पे, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होती है बेटा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता रखी है, आपने CO2 गैस को पास किया, ये मिल्की हो गया। अगर आप एक्सेस सप्लाई ऑफ CO2 करते रहेंगे, यानी कि ये जो चीज बनी आपके पास, इसके अंदर आप और CO2 गैस भेजते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, ये वापस कलर जो है गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बन जाएगा बेटा। जब ये बन जाएगा तो ये क्लियर अपीयरेंस देगा, ये वापस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी बात और आप नोट कर लो, क्योंकि NCERT बुक में अंदर मेंशन है बेटा। तो चौक, लाइमस्टोन, मार्बल, एग शेल। बेटा देखो, चौक के बारे में जानते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, मार्बल के बारे में अब सुना होगा आपने, एग शेल। तो बेटा इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, कैल्शियम क्या है बेटा, मेटल है। तो ये मेटल का कार्बोनेट ही तो है। तो आपसे रिएक्शन जो है वो एग शेल की, लाइमस्टोन की, चौक की, मार्बल की विद एसिड पूछ सकते हैं। तो आपने देखो, हमने यही तो हमारी हेडिंग थी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, किसकी, एसिड की रिएक्शन। ठीक है ना, तो आपको जब बोला जाए कि लाइमस्टोन की रिएक्शन जब एसिड से करवाई जाएगी तो क्या होगा, तो बेटा देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मेटल कार्बोनेट है, तो यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे, बाकी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो ये आप खुद करके देखो कि कैसा सोल्ट बनेगा, तो वो मेटल के अकॉर्डिंग इसका सोल्ट बना के बाकी रिजल्ट सेम मिलेगा। थर्ड टाइप की रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं बेटा, क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस या बेस विद एसिड, यानी कि एसिड और बेस आपस के अंदर रिएक्शन करके क्या करते हैं। तो बेटा ये आपने पढ़ा है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट एंड वाटर देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे एसिड आपने लिया तो मैंने यहाँ पे एसिड जो है वो HCl ले लेता हूँ, और बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों एक्वा सॉल्यूशन लिख देंगे अपने। अब जब ये बनेगा साल्ट तो क्या बनेगा, NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आप लोगों को आती है, लेकिन यहाँ हमने जो NCERT बुक के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है वो बड़े ध्यान से देख लेंगे बेटा। ठीक है, कुछ आप उस बारे में जानते भी हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को लेना है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml क्या लेना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml को ले लिया। तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। अभी हम इसमें 4-5 ड्रॉप्स जो है वो फिनोल्फ्थैलीन की ऐड करेंगे, फिनोल्फ्थैलीन। तो क्या बेटा फिनोल्फ्थैलीन, ये आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये एक इंडिकेटर है। ये ऐसा इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर देता है, ये पिंक कलर देता है बेटा। ठीक है, पहला हमने पार्ट किया, NaOH लिया, दूसरा पार्ट हमने क्या किया, हमने उसके अंदर फिनोल्फ्थैलीन की ड्रॉप्स डाल दी इंडिकेटर की, तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया। अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे बेटा, तीसरा हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर देंगे। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे
करेंगे तो अब देखो बेटा यहाँ पे NaOH बेस है, इसके अंदर आप एसिड डाल रहे हो तो इसके अंदर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि जो एसिड है वो बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। जब ऐसा होगा बेटा तो देखो फिनोल्फथैलीन का कलर जो होता है वो बेसिक के अंदर जो होता है वो पिंक होता है। जब बेसिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि जब आप HCl ऐड करते हैं तो 5-7 चेक करते जाओगे कितनी ड्रॉप्स के बाद जो है ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। फिर इसको चेक करने के लिए ये तो थर्ड स्टेप था हमारा, फिर आप फोर्थ स्टेप और करके देखोगे क्या, आपने फिर NaOH दोबारा इसके अंदर ऐड कर देना है बेटा। NaOH दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन बन चुका है फिर आपने फोर्थ नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, फिर बेसिक हो जाएगी। तो बेसिक होते ही उसके अंदर फिनोल्फथैलीन अवेलेबल है, वो अपना पिंक कलर वापस दे देगा, रीअपियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की विद एक्टिविटी। हमारी फोर्थ टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो है बेटा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड की। तो अभी बेटा देखते हैं अपने, एक चीज आपने याद कर लेनी है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेटा ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये याद कर लो बेटा। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जनरली बात कर रहे हैं। बाकी आप इसको डिटेल में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे बेटा। तो बेटा देखो जो बेसिक है तो इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो और जो एसिडिक है उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। तो हम मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होते हैं उसकी रिएक्शन एसिड से करवाएंगे और जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर होंगे उसकी हम रिएक्शन बेस से करवा देंगे। जब आप ऐसी रिएक्शन करवाओगे तो रिजल्ट यहाँ पे आपको सेम मिलेंगे, ठीक है ना। सोल्ट बनेगा, सोल्ट जो है वो मेटल या नॉन मेटल का उसके हिसाब से बनेगा। तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा यहाँ पे और सोल्ट प्लस वाटर बनेगा यहाँ पे, यानी कि रिजल्ट आपको सेम मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन किसी से करवा रहे हो और आपको सोल्ट और वाटर मिल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे सोल्ट एंड वाटर बन रहे हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो अभी हमने की है। जैसे एसिड और बेस की होती है तो यहाँ पे सोल्ट एंड वाटर बन रहे हैं तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। यानी कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये याद कर लेना बेटा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेटा जो लास्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, जब हम कॉपर को हीट करते हैं ओपन एयर के अंदर तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है आप HCl से करवा रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल रहे हैं, उसको स्टिर करते जा रहे हैं। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 बनेगा, ये सोल्ट बनेगा बेटा। तो ये जो है सोल्ट बनते यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है बेटा, आपने ऑब्जर्व करना है कि रिएक्शन जो है यहाँ पे जो कलर था कॉपर ऑक्साइड का ये ब्लैक कलर था और जब आप इसके अंदर HCl ऐड कर देंगे तो मेनली ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा, लेकिन आपको बुक के अंदर थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर लिखा हुआ ऐसा कुछ हो सकता है, ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है। साथ में बनेगा ये वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेटा नॉन मेटल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अभी हमने की है बेटा जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया था। तो अब देखो लाइम वाटर मैं लिख रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये बेस है। तो बेस की रिएक्शन हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे सोल्ट बनेगा, तो सोल्ट क्या बनना चाहिए, यहाँ पे सोल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने किया बेटा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बनता है यही वाइट अपीयरेंस देता है जब CO2 को हम लाइम वाटर में से पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, साथ में बनता है वाटर। तो इस तरह से बेटा ये रिएक्शंस जो हैं मैंने एक साथ करवा दी आपको, एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो pH रहेगा।